जिन नाजरीन ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरखास्त है कि नजफ टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसानियत के लबों पर सबसे हसीन और प्यारा लफ्ज माँ है और सबसे दिलकश पुकार मेरी माँ है। वो अली सीना का बयान है, एक बार हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ 4 सेब थे और हम 4 ही बहन भाई थे। तब मेरी माँ ने कहा कि उसे तो सेब पसंद ही नहीं और उसने वो 4 सेब हम बच्चों में बांट दिए और खुद भूखी रह गई। माँ अपनी औलाद के लिए हर तकलीफ सह जाती है। नौमालूद जब सर्द रातों को बिस्तर गीला कर देता है तो वो उसको खुश्क जगह पर लिटाकर गीली जगह पर खुद लेट जाती है। बच्चा मुकर्ररा और मुतवक्के वक्त पर घर न पहुंचे तो माँ की हालत रेत पे पड़ी मछली जैसी हो जाती है। माँ की मोहब्बत इतनी सच्ची और गहरी है कि खुद खुदा भी जब अपने बंदों से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो यही फरमाता है कि वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। सुभान अल्लाह। इस्लाम में माँ का दर्जा बेहद बुलंद है। माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई है और जन्नत की सरदार खातीन में एक वो अजीम माँ है कि जिसने अपनी पाक औलाद की तरबियत ऐसे खुतूत पर फरमाई कि फिर उन्हीं का नक्शे कदम कुल आलम इस्लाम के लिए सिरात मुस्तकीम करार पाया। ये जिक्र है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का, जिनकी मुकद्दस आगोश में परवान चढ़ने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेज़े की नोक पे अपना सर मुबारक चढ़ाकर भी अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदाए जावेद कर दिया। ऐसी बेमिसाल, पाक, मासूम और मुकद्दस हस्ती ने जिस अजीम माँ से तरबियत पाई, उनको जमीन व आसमान पर ज़हरा भी कहा जाता है और बतूल भी। वो जिनके बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, फातिमा तो बस मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, इसे तकलीफ देने वाली चीज मुझे तकलीफ देती है। या रब, मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहें, जन्नत में फातिमा की कनीज़ें जहाँ रहें। यकीनन आज मैं और आप माँ की अज़मत और मर्तबे पर क्यों ना बात करें, इसलिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के रिश्ते को जो अज़मत, जो मर्तबा, जो मकाम अता फरमाया है। एक मर्तबा एक शख्स हाजिर हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा मुझ पर किसका हक़ है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का, और उसके बाद फरमाया तेरे बाप का। यानी 3 मरतबा माँ कहकर उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप का तज़किरा किया। माँ 9 महीने तक पेट में रखती है, उसके बाद खून जिगर पिलाती है। तालीम, तरबियत, परवरिश में ज़्यादातर माँ का हिस्सा हुआ करता है। बाप तो गर्दिश रोज़गार की वजह से घर से बाहर रहा करता है। किसी भी इंसान की शख्सियत का ताना बाना बुनने में उसकी माँ का बड़ा हाथ हुआ करता है। तो लिहाजा माँ की अज़मत और माँ के मकाम को समझना चाहिए। मुझे याद है कई बरस पहले मैंने मदर्स डे पर एक शेर कहा था, जो कि मैं चाहती हूँ कि आज माँ का मकाम और माँ का मर्तबा बयान करते हुए आपकी समातों की नज़र करूँ कि घरों में माँओं का जीना अज़ाब करते हैं, घरों में माँओं का जीना अज़ाब करते हैं, जो बेटे माँओं के दिन पे ख़िताब करते हैं। अगर हर एक को माँ की अज़मत, माँ का मर्तबा और माँ के मकाम के बारे में मालूम हो जाए तो यकीनन कभी भी किसी माँ की आंखों में आंसू ना आए। हमें माँ के मर्तबे और मकाम पे बात करते हुए शहज़ादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजीम शख्सियत पर बात करनी है। उससे पहले उम्महातुल मोमिनीन पे भी बात करनी चाहिए। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जो कि इस दुनिया को जाते हुए जनाब फातिमा ज़हरा जैसी बेटी देकर गईं, और जनाब फातिमा ज़हरा जैसी वो शख्सियत कि चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। जनाब फातिमा ज़हरा ने इन बच्चों की तरबियत ऐसे की, ऐसे पाला, ऐसे पोसा, ऐसे परवरिश की कि सबक सीखे कोई ये फातिमा के दिल के टुकड़ों से कहाँ पर सुलह होती है, कहाँ पर जंग होती है। शहज़ादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यकीनन एक माँ की हैसियत से आज हमारे पास रोल मॉडल हैं। लेकिन फ़ातिमा ज़हरा का तरीक़ा गुफ्तगू क्या था? आज मैं और आप हदीस किस्सा पढ़ते हैं। हदीस किस्सा में शहज़ादी कौनैन अपने बच्चों को पुकारती हैं, ऐ मेरे नूरे नज़र,
اے میرے لخت جگر، اے میرے میوہ دل، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کل 18 برس کی زندگی ملی، مگر اس 18 برس کی زندگی میں اپنے بچوں کو کچھ ایسی محبت، اتنا پیار، اتنی شفقت دے کر گئیں کہ آج جب بھی ماں کی بات ہوتی ہے تو امام علی مقام حسین ابن علیہ السلام کی اس پیاری ماں کی ضرور بات ہوتی ہے کہ جس ماں کو وقت ذبح بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے قریب پایا، اور جناب شہزادی کونین فاطمہ الزہرا آواز دے رہی تھیں کہ اے شمر خنجر نہ چلانا، میرا حسین 3 دن کا پیاسا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی ماؤں کے حقوق کو ادا کر سکیں، کبھی ہماری آواز اپنی ماں کی آواز سے اونچی نہ ہو، ہم اپنی ماؤں کے تمام تر ان کے جو بھی ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کر سکیں، اور یا رب العالمین جن کی مائیں گزر چکی ہیں ان کی والداؤں کے درجات کو بلند فرما، اور جو مائیں زندہ ہیں ان کے بچوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی ماں سے عزت محبت کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا، میری امت کی عورتوں میں بہترین عورت فاطمہ علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سب سے آخر میں جس ہستی سے گفتگو فرما کر روانہ ہوتے وہ ہستی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہی ملاقات فرمایا کرتے۔ حضرت سیدہ بطول سلام اللہ علیہا جب دنیا سے پردہ فرما گئیں تو دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ مضبوط جگر کے حامل امام علی مقام حضرت علی علیہ السلام نے آبیدہ ہو کر فرمایا، فاطمہ تم سے جدا ہونا میرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ دنیا کی بہترین بیٹی، بہترین بیوی اور بہترین ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر لاکھوں درود و سلام۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر نہیں تو سنیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس گھڑی فاطمہ سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو اہل زمین کے لیے ان کا نور اس طرح روشنی دیتا تھا جیسے کہ زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ پھر قیامت تک سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کی ہستی ہی وہ مشعل راہ ہے کہ جس کے نور کو پا کر ہر مسلمان عورت بہترین ماں بھی بن سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اے اہل بیت کو ہم پر ظاہر کرنے والے رب، سیدہ بطول کی پاک چادر کے صدقے ہماری ماؤں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، اور جن کی مائیں اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی ہیں ان پر اپنی خاص مغفرت و رحمت نازل فرما، آمین۔ بگڑا ہوا ہر کام بن جاتا ہے ماں کی دعاؤں سے، برکت ہے گھر میں میری ماں کی دعاؤں سے، خدا نے رکھی ہے جنت ماں کے قدموں میں، مجھے بھی ملے گی جنت میری ماں کی دعاؤں سے۔